हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे एलसीएम ऑफ टू नंबर इन जावा का प्रोग्राम और इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। इससे ठीक पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, उसको कैसे निकालते हैं। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज जाकर के उसको देख लेना, क्योंकि वो वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले। तो एलसीएम क्या कहते हैं, हम लोग क्या करेंगे, यूजर से दो नंबर इनपुट लेंगे और उसका आउटपुट जो होगा एलसीएम, उन दोनों का एलसीएम को प्रिंट करा रहे होंगे। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ टू नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी। मतलब वो एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो डिविजिबल हो दोनों ए से भी और बी से भी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा इनपुट ए इक्वल टू 12 और बी इक्वल टू 14 है, इस तरीके से अगर कुछ है तो हम लोग को पता है, हम लोग स्कूल में अपना एलसीएम कैसे निकालते थे, कुछ इस तरीके से 12 और 14 लिखते थे। तो ये कोई भी ऐसा नंबर जिससे हम लोग मैक्सिमम नंबर को डिवाइड कर सके। तो हम लोग को लग रहा है कि 2, तो 2 6 टाइम में और 2 7 टाइम में यहाँ पर से जाएगा। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो जिससे हम लोग उसको डिवाइड कर सके, तो क्या करते थे, सबको जो है लिख देते थे 2 इंटू 6 इंटू 7, तो 6 इंटू 7 यहाँ पे ये 84 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाता था हमारा एलसीएम। तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम है ये होगा 84। तो 84 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो जिससे जो है 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं इसको, और 14 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं 84 को। तो ये वाला कुछ इस तरीके से हमें निकालना है। इसका जो हमारा प्रोग्रामिंग में अगर हम लोग इसको करेंगे तो ये जो चीज है, ये तो स्कूल में पढ़े थे, अभी करने के लिए हमें ये चीज याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बेसिक सा चीज है। यहाँ पे क्या है, हमें सबसे पहले जीसीडी निकालना पड़ेगा। जो भी दो नंबर रहेगा यूजर से, उसका जीसीडी निकाल देंगे और उसके बाद जो उसको हम लोग क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाइड बी करेंगे और उसको जो उसके जीसीडी को उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे कर रहे होंगे। जैसे कि हमें पता है ये जो दो नंबर 12 और 14 है, इसका जो जीसीडी होगा वो होगा 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर इसको इस कॉन्सेप्ट से देखें कि 84 आ रहा है कि नहीं, तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी क्या हो जाएगा हमारा, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, यानी कि 12 इंटू 14 डिवाइडेड बाई इसका जीसीडी क्या है, 2 है, तो 2 से जाएगा ये 7 टाइम्स में, यानी कि 12 इंटू 7 विच इज 84। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से भी जो क्या आ रहा है हमारा 84 आ रहा है, और जैसे स्कूल में करते थे उससे भी 84 आ रहा है। तो सिंपली हमें क्या करना है, जीसीडी का प्रोग्राम हमें पता है, वही वाला प्रोग्राम को हमें उठा करके सिंपली लिख देना है। जो भी जीसीडी रिटर्न करा रहे होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाइड बाई बी करेंगे और डिवाइड कर देंगे उस जीसीडी को। ठीक है, तो अगर इसका कोड देखें तो सेम जीसीडी वाला ही कोड होगा। ये पिछली बार हम लोगों ने एचसीएफ में 3 तरीके से सॉल्व किया था। एक हमारा नॉर्मल रेगुलर तरीके से जिसमें हम लोग फॉर लूप लगा रहे होंगे, 1 से स्टार्ट होगा, मिनिमम तक जाएगा और जीसीडी निकाल लेंगे। और जब रिटर्न कराने का टाइम आएगा तो जो भी ए मल्टीप्लाइड बी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे ये जीसीडी से, और ये सेम चीज रिटर्न करा रहे होंगे। और हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन था ये कुछ ये वाला। तो ये सॉल्यूशन 2 हम लोग क्या करेंगे, हम दो नंबर लेंगे, अगर बी इक्वल टू 0 है तो ए रिटर्न कराएंगे, अदरवाइज हम लोग बी कॉमा ए मॉड्यूलो बी ये वाली चीज को रिटर्न कराएंगे। और ये रिटर्न जो हमारा करेगा वो जीसीडी करेगा। ठीक है, हमें एलसीएम निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मेन फंक्शन रहेगा ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसमें जब हम लोग प्रिंट करा रहे होंगे ना प्रिंट, तब क्या करेंगे, तब हम लोग ए मल्टीप्लाइड बाई बी कर देंगे और डिवाइडेड बाई ये जो सॉल्यूशन रिटर्न करके आ रहा है वो कर देंगे। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सेम चीज को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो गाइस, आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे देखो सारसी में जाके राइट क्लिक करेंगे, न्यू जाएंगे, जावा क्लास, और क्लास का नाम हम लोग रख लेते हैं एलसीएम ऑफ 2। ठीक है, एंटर कर देंगे, ऐड कर देते हैं इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, जो देखो यहाँ पे पिछली बार हम लोगों ने जीसीडी का प्रोग्राम बनाया था, सेम प्रोग्राम को क्या करते हैं ना, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सेम प्रोग्राम को, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें चेंजेस करने हैं, हमें एलसीएम निकालना है। तो ये तो जीसीडी का प्रोग्राम था, यहाँ पे पहले चेंज करेंगे, एलसीएम यहाँ पे लिखेंगे कि एलसीएम निकाला जा रहा है। और उसके बाद हम लोग पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पे इंट नाम से एक आउटपुट वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, आउटपुट इक्वल्स टू आउटपुट होगा। ठीक है, आउटपुट इक्वल्स टू ये जो हमारा रिटर्न करा रहे हैं ना, इसको हम लोग यहाँ पर से कॉल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कॉलिंग फंक्शन हो गया। और यहाँ पे एलसीएम ऑफ ये जो आ रहा है हमारा आउटपुट, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हमारा आउटपुट। ठीक है, ये कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब जो भी हमारा प्रोग्राम है जीसीडी वाला वो ठीक से हमारा काम करेगा, मतलब यहाँ पे सेमीकोलन होगा। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम जो चीज है उसको हम लोग यहाँ पर से ले रहे हैं, सेम चीज है। ये क्या करेगा, जीसीडी रिटर्न कर रहा है, जीसीडी यहाँ पर से रिटर्न करे। जैसे ये वाला प्रोग्राम में देखो, इसको हटा के अभी जीसीडी कर देते हैं। ठीक है, चलो
जीसीडी, ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर से आ रहा है, इसलिए रिटर्न कर रहा है रिजल्ट, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, जीसीडी रिटर्न कर रहा है, आउटपुट वेरिएबल में जाएगा। और हम लोग क्या एलसीएम क्या प्रिंट करा रहे होंगे, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, क्योंकि यहाँ पे देखो यूजर से हमने ए और बी दो इंटीजर लिया होगा, और उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा जीसीडी आ रहा है उसमें हम लोग रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। तो जीसीडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग राइट क्लिक करके रन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, एलसीएम ऑफ 12 और 14 लेते हैं, तो 84 आना चाहिए। देखो आ रहा है हमारा 84। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग एलसीएम ऑफ 10 और 20 ले, जैसे कि 10 और 20, तो हमारा 20 आना चाहिए एलसीएम में। ठीक है, तो 20 आ रहा है यहाँ पे एलसीएम। अब क्या है, जो हमारा ये यूक्लिड सॉल्यूशन 1 है ना, इसको अगर हम लोग कॉल कर दें यहाँ पे, जीसीडी को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, जीसीडी को हटा देते हैं, यूक्लिड सॉल्यूशन को कॉल कर रहे हैं, तो भी हमारा जो है 12 और 14 का हमारा क्या आएगा 84। इसको रन हो रहा है, तो 12 और 14 इसमें भी 84 आ रहा है। ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन भी ठीक से काम कर रहा है। और ये यूक्लिड सॉल्यूशन 3 को भी एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी यूक्लिड सॉल्यूशन 2 है ना, 2 को भी हम लोग एक बार यहाँ पर से चेक कर लेते हैं, ये यहाँ से कॉल कर लेते हैं यूक्लिड सॉल्यूशन 2 को भी। ठीक है, राइट क्लिक रन, इधर से भी चाहो तो आप लोग ना रन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करके ही रन करना प्रेफर करती हूँ। 12 इंटर 14, ठीक है, तो 84 आ रहा है। ठीक है, तीनों सॉल्यूशन सिंपल जीसीडी निकालो, a मल्टीप्लाई बाई 2 b करो, और उसके बाद उसको जीसीडी को जो है उससे डिवाइड कर दो। ये कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, गेट कमिट कर देती हूँ ताकि आप लोग कोड ले पाओ। यहाँ पे एडेड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, ये फर्स्ट। ठीक है, ये वाली चीज, इसको कमिट एंड पुश कर देते हैं अपने सेम फाइल में। 2 वार्निंग आ रहा है, वही वार्निंग के ये दो जो मेथड है हमारे जीसीडी और यूक्लिड सॉल्यूशन, इसको यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग यूज कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको पसंद आ रहा है सॉल्यूशन, वो वाली सॉल्यूशन से हम लोग गिट पे जाते हैं और चेक कर लेते हैं। तो ये मैथमेटिक्स नाम का हमारा रिपोजिटरी है, यहाँ पे अभी कोई भी एलसीएम नाम का हमारा नहीं है। इसको रिफ्रेश करते हैं, अब आ जाएगा हमारा एलसीएम ऑफ 2। ठीक है, इस पे जाएंगे, यहाँ पे देखो इधर राइट पे यहाँ पे नाउ आ रहा है, मतलब ये अभी हमने अपडेट किया। सेम सिंपल सा चीज है। कुछ अगर आप लोगों को यहाँ पे चेंजेस करने हो और अच्छा कोड लिखने के लिए, जैसे कि कुछ कमेंट वगैरह मारना, वो सब चीज भी कर लेना। और यहाँ पे अगर हम लोग टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें ना, तो भी जो हमने पहले पढ़ा था, यहाँ पर इस वाले जीसीडी का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा वो यही रहेगा, ऑर्डर ऑफ मिनिमम ऑफ ए, क्योंकि कोई भी चीज हम लोग चेंज नहीं किया। हम लोग क्या यहाँ पर बस एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन चेंज किए, जिसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, ए मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइड बाई आउटपुट कर रहे हैं, तो ये ऑर्डर ऑफ 1 में आता है। तो जो भी हमारा जीसीडी का जो हमारा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था, यहाँ पे कमेंट्स आप लोग देख सकते हो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, सेम हमारा इसमें भी वही टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा। ठीक है, तो ये चीज रहा हमारा कोड। इसका जो रिपोजिटरी का ये वाला जो लिंक है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके वहां से कोड देख सकते हो। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।